नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका पूरी दुनिया के लिए एक तरह से आदर्श बना हुआ है, इतना शक्तिशाली देश है, ये है वो है, बहुत सारी बातें हम अमेरिका के बारे में सुनते हैं। लेकिन अमेरिका के अपने लोगों का हाल क्या है, उनके अपने देश की हालत क्या है, और उन्होंने जिस तरह से पूरी दुनिया की हालत ख़राब की हुई है, उसके बावजूद क्या अमेरिकन चैन से रह पा रहे हैं, उनकी मानसिक दशा क्या है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और वो किस तरह की सरकार की नीतियों के कारण परेशानियों से गुजर रहे हैं, इसको समझेंगे। और आज जो सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य की, सबसे बड़ा रोग जो चेहरे पर नहीं दिखता है, जो आपकी चीज़ों से नहीं दिखता है, आपका सामान्य दिखता है जनजीवन, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा दर्द झेल रहे होते हैं, वो परेशानी अमेरिका झेल रहा है। क्या हो रहा है अमेरिका के साथ, इस पे बात करेंगे। क्यों हो रहा है अमेरिका के साथ, इस पे बात करेंगे। और जो पूंजीवादी आर्थिक नीतियां अमेरिका की, ये कितनी बुरी हैं, इसको आप समझने में आपको मदद मिलेगी। मैं अभी हाजिर होता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। और UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में। अभी आया मैं। अमेरिका में महंगाई के कारण, महंगाई कैसे आई, उस वजह से महंगाई आई जिस वजह से पूरी दुनिया में महंगाई फैलाई भाई साहब ने। अनावश्यक रूप से जिस चीन के साथ में इनका एक तालमेल था, जहां से इनके पास रसद और सामान आता था, वो सामान सिर्फ झगड़ा मोल लेने के कारण, अनावश्यक वहां घुसने के कारण और पूरी दुनिया में अपना जलवा बिखेरने के कारण इनके पास आना कम हो गया। सप्लाई चेन कट गई। कभी वो कह देता है हम कोरोना पे ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं और अमेरिका को जाने वाले सामान की मार्केट ही बंद कर देता है। कभी कह देता है ग्रीन एनर्जी, इसलिए हम सारे के सारे अपने थर्मल पावर स्टेशन बंद रखेंगे। और थर्मल पावर स्टेशन बंद रखता है तो फिर उत्पादन गिर जाता है, फिर अमेरिका की सप्लाई कट जाती है। इस तरह से लगातार इन दोनों के झगड़े में अमेरिका की दुर्दशा हो गई है। चीन के अंदर का क्या हाल है वो तो पता चलता नहीं, लेकिन अमेरिका, अब वहाँ की सरकार के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो गया है। और हुआ ये है कि अमेरिकन्स रात को सो नहीं पा रहे। अमेरिका के आम लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं, चिंता के कारण नहीं सो पा रहे हैं, फिक्र के कारण नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उन लोगों को समझ में नहीं आता कि कल का खर्चा कैसे चलेगा। ओहियो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है, जो वहाँ का यूनिवर्सिटी का मेडिकल सेंटर है, और वो कहती है कि हर 5 में से 1 अमेरिकन रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। ये एक मुहावरा नहीं है, चैन की नींद ना सो पाना। उनके केस में वर्चुअली हो रहा है, सचमुच में उनको नींद नहीं आ रही है। हम तो कहते हैं ना कि भाई हम चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, तो ये मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी हालत ये है कि उनको सचमुच रात को नींद नहीं आ रही है। और हर 5 में से 1 अमेरिकन, हर 5वां अमेरिकन, यानी 20% अमेरिका की आबादी की नींद उड़ी हुई है। और ये यूनिवर्सिटी जो कह रही है, इसका जो रिसर्च है वो कह रहा है कि स्टेट जो है अमेरिका, इतिहास के सबसे बड़े तनाव से गुजर रहा है। पिछले पूरे इतिहास में इतने लोग तनाव में हों, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हर 20% आबादी आपकी तनाव में रहे। 68% लोगों को तनाव के कारण नींद नहीं आ रही है। ये इस रिसर्च का आउटकम है। यानी ये जो हर 5वें आदमी को नींद नहीं आ रही है, उन 5वें जो 20% लोग हैं, उनके 68% लोग ऐसे हैं, जो 20% आबादी है उनमें से भी 68% का नींद जाने का कारण टेंशन है, तनाव के कारण उनको नींद नहीं आ रही है। और ये जो कारण है इसके पीछे, और ये जो रिसर्च है जो ओहियो यूनिवर्सिटी का है, ये कहता है कि 2018 से 2021 के बीच में नींद न आने के मामलों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। यानी 30% मामले 2-3 सालों में ही बढ़ गए हैं जब नींद लोगों को नहीं आ रही है। आप ऐसे समझ लीजिए कि 20% लोगों को नींद नहीं आ रही थी। 20% लोगों में से जो 67% थे उनकी चिंता के मारे नहीं आ रही थी, और वो जो लोग हैं वो भी अभी हाल के सालों में 30% बढ़े हैं ऐसे लोग।
यानी पहले ये संख्या कम रही होगी। अनीसा दास भारतीय हैं और ये वहाँ की डॉक्टर हैं और उनका कहना है दिल की धड़कनें नींद ना आने के कारण बढ़ रही हैं। ये एक दिल की बीमारी होती है जिसको डॉक्टरों की भाषा में टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया जिन लोगों को डॉक्टर ने बताया वो जानते होंगे। टैकीकार्डिया मूल रूप से एक ऐसी बीमारी है कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और तेज़ दिल की धड़कन होने के कारण आपके बहुत सारी शारीरिक समस्याएं बढ़ जाती हैं और ये आम तौर पे एंग्जाइटी के कारण होता है। जब आपके अंदर व्यग्रता होती है, आप परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ काँपने लगते हैं बिला वजह, उनको समझ नहीं आ रहा क्यों काँप रहा है। तो ये सारी की सारी दिक्कतें लोगों को अमेरिका में शुरू हो गई हैं। हर 5वां आदमी, ये एक छोटी आबादी नहीं है अमेरिका की, और ये नींद ना आने की समस्या से जूझ रही है। अमेरिकी औसतन 5 घंटे सो रहे हैं रात को, और अब ये 5 घंटे वाला एवरेज भी घट के हफ्ते में 3 दिन गायब ही हो गया है, मतलब 5 घंटे भी नहीं आ रही नींद। अब ये क्यों हुआ है? जब आप इस पे जाने की कोशिश करेंगे, इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ये लेख मिलता है जिसको लिखा है एमिली बामगार्टनर ने, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की लेखक हैं, और वो कहते हैं कि जो अमेरिकन्स हैं उनमें सिर्फ नींद ना आने की ही समस्या नहीं है, वहाँ पे डिप्रेशन की समस्या भी बहुत बढ़ गई है। डिप्रेशन यानी अवसाद। अवसाद क्या होता है? जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। ऐसे लोग हमेशा हतोत्साहित रहते हैं, उनको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। हारे हुए लोग, और उनको वो हर बार में अपने को दूसरों से तुलना करेंगे और समझेंगे मैं कमतर हूँ, यानी उनको ये लगता है कि अब मेरा जीवन जो है वो अब मैं बहुत कुछ कर नहीं पाऊँगा, व्यर्थ हो गया है। इस तरह का भाव जब मन में आता है वो डिप्रेशन कहलाता है। आप बहुत लो हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं रहते हैं, आपके अंदर से आप अपने आप को खुद को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बीमारी है, इसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे उसका शिकार हो रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है और वो कहता है कि हेल्थ पैनल ने पहली बार ये कहा है, हेल्थ पैनल मतलब जो हम ये कराते हैं ना इंश्योरेंस, हेल्थ पैनल ने पहली बार ये कहा है कि 65 साल से कम उम्र के जो वयस्क अमेरिकी हैं, वयस्क मतलब 18 साल, तो 18 से 65 साल के बीच के जो अमेरिकी हैं उनको एंग्जाइटी और मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए। और ये रिकमेंडेशन ऐसे समय की गई है जब लोग तनाव बढ़ाने वाली बीमारियों से और समस्याओं से झूल रहे हैं, और इन समस्याओं में महंगाई है, आर्थिक तंगी है और जीवन की अनिश्चितता है कि कल क्या होगा, क्योंकि वहाँ की सरकार का जो पूंजीवादी रवैया है, दुनिया के अमीर सबसे ज़्यादा वहीं मिलेंगे। सारी दुनिया में राज वहाँ का बिजनेसमैन कर रहा है, सारी दुनिया में उनका माल बिक रहा है। भारत का उनका एक एप्पल बनाने के लिए भारत में आप सोचिए प्लांट लग जाता है, उतने से हम खुश हो जाते हैं। सोचिए कितना कमा रहे होंगे वहाँ के उद्योगपति, चाहे एलन मस्क हो या कोई हो या ये जो अमेज़ॉन हो। और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद इतना दुनिया भर से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन चूंकि पूंजीवाद है तो वो पैसा कुछ गिने चुने लोगों के पास ही जा रहा है। ये समस्या भारत की भी है। मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह की विषमता है, किस तरह से ऊपर के 10% लोगों के पास 90% दौलत है। तो उस तरह की चीज़ों को अमेरिका झेल रहा है, और ये हमारे यहाँ पे भी अमेरिका से बीमारी आई है। पहले हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, टाटे बिरले होते थे, लेकिन इतना नहीं पता होता था कि सारी दौलत ही खींच रहे हैं। इसी पैनल ने अभी इसी साल की शुरुआत में ये भी सिफारिश की थी किशोरों और बच्चों की भी आप मानसिक जांच कराएं। अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, तब आगे बढ़ते हैं। आप टेंशन में क्यों हैं? आप डिप्रेशन में क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि महंगाई है, इसलिए है कि आर्थिक तंगी है, इसलिए कि अनिश्चितता है, कल क्या होगा पता नहीं, नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, घर बचेगा कि नहीं बचेगा, पता नहीं क्या होगा। आप इस टेंशन में, और आपका पूरा सिस्टम जानता है कि ये टेंशन इस वजह से है। तो अगर आपको जिस वजह से टेंशन है उस वजह को दूर करने की कोशिश होनी चाहिए, या आदमी को टेंशन दूर करने की गोली खिला दो और मज़े में रहो। यही सलाह दी जा रही है ना कि उनका हेल्थ चेकअप करा लो, उनका इलाज कर दो। जाहिर बात है उनको काउंसलिंग देंगे, उनको 2 लोग बैठ के 4 लोग साइकोलॉजिस्ट के पास वो जाएंगे,
उनको समझाएंगे अच्छे से कि भैया चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो वगैरह वगैरह। लेकिन टेंशन की वजह दूर नहीं करेंगे, क्योंकि टेंशन की वजह अगर दूर करेंगे, थोड़ा सा समाज में धन का समान डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा करने की कोशिश करेंगे तो पूंजीपति नाराज हो जाएंगे, दूसरे दिन सरकार बदल देंगे, राज तो उनका ही चलता है। हमारे यहाँ पे भी आरोप लगता रहता है कि मोदी जी जो हैं, वो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सोते उनके लिए, जागते उनके लिए, हम दो हमारे दो। तो इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन वहाँ की अमेरिकन समाज की यह हकीकत है, हमारे समाज की भी यही हकीकत है। तो नतीजा ये हुआ है कि अब उसके बाद में सरकार क्या कर रही है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं उनको बीमार तो कर रही है सरकार की नीतियाँ, और अब ये कहा जा रहा है कि इनका चेकअप करो, अगर ये बीमार है तो उनको गोली दे दो ताकि ये सुसाइड ना करें, परेशानी में ना रहें, इनको गोली दे देंगे ताकि मन इनका शांत रहे, लेकिन कारण दूर नहीं करेंगे। एंग्जाइटी का जो ह्यूमन हेल्थ एंड सर्विस डिपार्टमेंट है उसने बताया है कि मैसाचुसेट्स चान मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर और टास्क फोर्स के हिस्सा रहे लॉरी पॉबर्ट ने बताया कि एंग्जाइटी के बड़े कारण आर्थिक तंगी, उनके कारण अपराध बढ़ना, लॉकडाउन लगा देने का जो तनाव था वो, और किसी नज़दीक के आदमी का बीमार हो जाना, ये बहुत बड़े कारण थे जो कोरोना के काल में आए। एक तो आर्थिक तंगी, ऊपर से अपराध बढ़ गए। देखिए, जब मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि जब क्या होता है समाज में, जब विषमता बढ़ती है, गरीब आदमी के पास कोई रोज़गार नहीं रहता है। अब आप क्या कर रहे हो, दिल्ली में जो नया पुलिस कमिश्नर लाए अमित शाह जी, वो ये कर रहा है कि जो सड़क के किनारे फुटपाथ पे जितनी दुकान लगानी है उनको उखाड़ के फेंक दो। अब ये जो लाखों लोग इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, ये कल से क्या करेंगे? नौकरी आपके पास देने को है नहीं, पकौड़ा आपने घोषित कर दिया था व्यवसाय, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कब तक सर्वाइव करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो बेरोजगार लोग हैं दिल्ली में, वो भीख मांगने लगे हैं लाल बत्ती पे। ये भी एक रिसर्च आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब सड़क पे लाल बत्ती पे जो भीख मांगने का सिलसिला भी, कितने लोग भीख मांग लेंगे? अगर एक लाल बत्ती पे 10 एडजस्ट हो सकते हैं और 12 पहुंच गए तो 2 को पीट के वो खुद ही भगाएंगे, तो अपराध क्या हुआ? बढ़ गया। और अगर वो लाल बत्ती पे भीख नहीं मांग पा रहे हैं तो क्या करेंगे? मोटरसाइकिल से धक्का देके गिरा देंगे, पर्स छीन लेंगे, बस में लटक के पर्स छीन लेंगे, रिक्शे के पीछे से चेन खींचेंगे। क्या करें? मर नहीं जाएंगे ना। तो वो इसी समाज से अपनी आजीविका हासिल करते हैं, और ये समाज शास्त्र का मूल सिद्धांत है कि आर्थिक विषमता बढ़ती है तो अपराध बढ़ते हैं। ये इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। और अमेरिका की जो एक समाज है वो ये सब कुछ झेल रहा है, एकदम स्पष्ट है। अब ये जो कह रहे हैं कि टास्क फोर्स के अध्ययन में पाया गया कि 2020 से फरवरी 2021 के बीच में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लक्षणों में 36.4% जो होते थे वो बढ़कर 41.5% हो गए हैं, यानी 36% से 41% हो गए हैं। और कई साइकोलॉजिस्टों का मानना है कि लोगों की एंग्जाइटी स्क्रीनिंग तभी कारगर हो सकती है जब उन्हें बाहर आने का रास्ता भी सुझाया जाए। देखिए, यही बात मैं कह रहा था। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं भैया हम इनको क्या समझा लेंगे? आप कह दोगे कि भाई इनकी एंग्जाइटी दूर करिए, हम लग जाएंगे, लेकिन हम इनको समझाएंगे तो क्या समझाएंगे जब तक इनको अपनी इस आर्थिक परेशानी से बाहर निकलने का, तनाव के, अपराध के, चीज़ों से बाहर निकलने का कोई रास्ता हम नहीं बताएंगे तो हम इनको कैसे समझा लें? यानी इनकी एंग्जाइटी डिप्रेशन जो काउंसलिंग होती है, जो समझाइश होती है, जो विशेषज्ञ होता है बैठ के समझाता है, मनोवैज्ञानिक, वो कह रहे हैं कि हम इनको क्या समझाएंगे, इनको कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। और इसके अलावा ना तो हमारे पास स्वास्थ्य संसाधन है, ना दूसरी चीज़ें हैं, ना स्टाफ है, इतने सारे लोगों को हम कैसे समझाएंगे? कारण दूर करिए। कारण दूर कैसे करेंगे? पूंजीवाद थोड़ी खत्म कर देंगे। पूंजीवाद के लिए तो अमेरिका पैदा हुआ है। अगर वो पूरा तबाह हो जाएगा और तब उसके अंदर से कुछ बदलाव आए तो अलग बात है, वरना उसको ना तो दुनिया का कोई देश उसको बदलवा सकता, उसके नागरिक नहीं बदलवा सकते। तो लोग अभिशप्त हैं क्योंकि पूंजीवाद उनकी सरकार ने चुना है, और उनकी सरकार के पूंजीपतियों का कारोबार बढ़ाने के लिए उनकी सरकार पूरी दुनिया में धरती पर अस्थिरता फैला रही है, तनाव फैला रही है, युद्ध करवा रही है, हमले करवा रही है। और हालत ये है कि अपने लोग, अपने नागरिक डिप्रेशन में जा रहे हैं। 17 अक्टूबर तक राय ली जा रही है अमेरिकी लोगों से इस मामले पे। और अमेरिका एक अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने
इसको झेला हो। खुद अमेरिका में 25% पुरुष और 40% महिलाएं एंग्जाइटी की शिकार हैं। ये एंग्जाइटी की बात हो रही है। पहले मैंने आपको बताया था कि नींद कैसे उड़ी हुई है लोगों की, और इसकी ज़्यादा शिकार हो रही हैं महिलाएं, क्योंकि टेंशन महिलाओं को ज़्यादा झेलना पड़ता है। पुरुष चला जाता है बाहर, कुछ देर लड़ाई में, झगड़े में, सड़क पे चलने में, विज्ञापन देख के, नाच गाना देख के, कंप्यूटर पे स्क्रीन देख के, व्हाट्सएप देख के, रोचक ग्रुप उस पर फिल्में देख के अपना मन बहला लेता है। इसलिए अमेरिका में महिलाओं में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा ये इसका असर पड़ सकता है। अब आप कल्पना कीजिए कि हम किस विश्व में रह रहे हैं। जिस दिन से सोवियत संघ का पतन हुआ है, लोग कह सकते हैं मैं वामपंथी हूँ। मैंने लोगों एक साहब ने मुझसे पूछा कि आप तो बड़े अच्छे आदमी, आप वामपंथी क्यों? मैंने कहा शायद मैं अच्छा आदमी हूँ इसलिए वामपंथी हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं वामपंथी नहीं हूँ, और मेरा कोई किसी तरह का एसोसिएशन नहीं है। 15-20 साल कभी पहले कभी उन पार्टियों के दफ्तर में गया हूँगा, किसी से मिलने तो अलग बात है, वरना मिलने भी नहीं जाना हुआ। लेकिन जब से सोवियत संघ खत्म हुआ है, तब से एक बैलेंस दुनिया में खत्म हो गया। अमेरिका को अपनी पूंजीवादी नीतियों को लागू करने के लिए एक मनमाना खुला रास्ता मिल गया। जो थोड़ा बहुत चुनौती देता है उसको ये लोग फिक्स कर देते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि इससे भी आप आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हो, सबसे ताकतवर देश, सबसे धनी देश, सबसे ज़्यादा साधन संपन्न देश, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास है, सबसे अच्छे हथियार आपके पास हैं। सब कुछ होने के बावजूद आप अपने लोगों को खुश क्यों नहीं रख पा रहे हैं? तो ये स्थिति है। अब हमको देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। हम बहुत दिनों तक इस रास्ते पर नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास 100 रुपये हैं, ऊपर पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे। आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, ऊपर पहुंचने में 5 साल लगेंगे। अमेरिका 10 करोड़ वाला केस है, हम 100 रुपये वाले हैं। हमारे पैसे कब ऊपर चले जाएंगे हमको समझ में नहीं आएगा, और वो स्थिति आ चुकी है। बाज़ार में पैसा नहीं है, आम आदमी के पास पैसा नहीं है तो बाज़ार में पैसा नहीं है, बाज़ार में पैसा नहीं है तो मंदी आ रही है, सरकार ब्याज बढ़ा के पैसा और कम कर दे रही है। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जो भी है, ये समझने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका में सब कुछ गुलाबी नहीं है। जो है वो ये आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़े अमेरिकी प्रकाशनों के हैं, किसी भारतीय प्रकाशन के लिए, कहीं चीन से नहीं आए हैं, कहीं और किसी देश से नहीं आए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।